तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो डर रहे हैं जनरल टेस्ट से। जीटीज को कहा जाता है सेक्शन थर्ड का ये एकमात्र एग्जाम होता है जिसमें 250 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन प्रोवाइड करा देती हैं। तो जो कॉम्बिनेशन का एक वीडियो मैंने बनाया था कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूईटी में वो कॉम्बिनेशन में जीटी को इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि उससे आपके बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब बात यह है कि बोर्ड एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो जनरल टेस्ट हमें नहीं पढ़ाया जाता, यानी इसको हमें कहीं ना कहीं अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अलग से अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम यहां जनरल टेस्ट में ऑप्ट आउट कर पाए और एक जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है या जो टारगेटेड कोर्स है वो हमें मिल पाए और एक हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए। सो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की आपको यही मिले सबसे पहले। अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं अपने लिए तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि कैसे हम 250 आउट ऑफ 250 ले सकते हैं, पा सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं जनरल टेस्ट में। ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम जनरल टेस्ट की, सीयूईटी की ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस स्ट्रेटेजी पे जाएंगे कि क्या कैसी चीजें होंगी, इनका क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों पे फोकस करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले सीयूईटी की अगर हम बात कर ले क्या कैसा पैटर्न होने वाला है, हालांकि इस पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, उसको जाके आप देख सकते हैं। प्रॉपर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था सारी चीज़ों को। फिलहाल अगर हम बात करें सीयूईटी के पैटर्न की तो भाई साहब ये हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डिपेंड करता है। लेकिन जो जनरल टेस्ट हमारा होगा हाँ वो क्या है, ऑनलाइन ही होने वाला है। सेक्शंस की बात कर ले तो 3 सेक्शंस हैं बेसिकली ब्रॉड वे की अगर बात करें हम तो, जिसमें से जो पहला सेक्शन हमारा लैंग्वेज सेक्शन है उसको हमने 2 भागों पे सब सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। A1 मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है ना, वो हो जाता है। और बाकी हमारा सेक्शन सेकंड है जो डोमेन स्पेसिफिक है, और सेक्शन थर्ड जो है जिसकी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे जनरल टेस्ट जिसको हम कह रहे हैं, है कि नहीं। बढ़िया। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें 2 सब सेक्शन है और अगर हम बात करें तो कुल 33 लैंग्वेजेस इसमें रखी हुई हैं। इनमें से जो भी आप ऑप्ट आउट करते हैं एक आपको मिनिमम लैंग्वेज ऑप्ट करना जरूरी है, मस्ट है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो आपको करनी है। तो अगर हम उनकी बात करें वो जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 40 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं और इन सभी के लिए सभी के लिए सारे सेक्शंस में अगर हम बात करें तो +5 और -1 का कॉन्सेप्ट चलता है मार्किंग स्कीम का, यानी सही क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलते हैं, गलत आंसर पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। सेकंड सेक्शन जो रहेगा हमारा उसमें भी हमें 40 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 50। बाकी जो तीसरा सेक्शन हमारा जिसपे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जनरल टेस्ट का, जीटी जिसको कहते हैं, 60 क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें से हमें 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसीलिए ये जो है 250 मार्क्स का आपका टेस्ट हो जाता है। कितना? 250 मार्क्स। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो सेक्शन है वो 200 मार्क्स के रहते हैं आपके। चलिए मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस की बात करें तो मैक्सिमम बच्चों को हिंदी और इंग्लिश ही पता होता है, लेकिन यहाँ पे सीयूईटी में 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये टेस्ट दे सकते हैं, है ना। आपको वहाँ ऑप्ट आउट करना होता है। तो जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें से 13 लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। सिलेबस की बात कर ले हम जीटी की अगर बात करें सो जनरल टेस्ट में हमें जनरल नॉलेज पढ़ना होगा जिसमें हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स जो है आपका लगभग 6 महीने का, 6 से 8 बोलते हैं लेकिन मैक्सिमम 6 महीने का ही करंट लिया जाता है। 8 महीने में मतलब बाकी के आगे के 2 महीने में अगर बहुत ही स्पेसिफिक कोई इवेंट हुआ है तो उसको देखा जाता है, अदरवाइज 6 महीने पर्याप्त होते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी होती है आपकी, जो कि आपकी तर्क शक्ति को बताता है कि आप दिमागी तौर पर कितने परिपक्व हैं। साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपकी गणित की अर्थमेटिक क्वांटिटी जो है, अर्थमेटिक जो आप वो कर सकते हैं बोर्ड मास के जितने वो सिंपल सी
हाँ, इक्वेशंस जो होती हैं उनको कैसे क्या न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पे एबिलिटी को बता देता है। रीजनिंग जिसको हम मेंटल में ही इंक्लूड कर लेते हैं, सो इसमें सिंपल एप्लीकेशन बेसिस टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, क्वांटिटेटिव, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट, ये सारे के सारे आपके कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बनते हैं। बाकी लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग दो टाइप की होती है, वो आपके यहाँ पे रहते हैं। ऑल टोटल हमें क्या रहता है, 50 क्वेश्चंस इनके करने होते हैं। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इन सेक्शन से कहाँ कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस देखें अगर जनरल का, तो यही सिलेबस है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी, रीजनिंग में आपके सिंपली ये सारी चीज़ें होने वाली है। अगर हम डिटेल में इनकी बात करेंगे तो वो अभी धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। देखो भाई, ये है बेसिक 3 सब्जेक्ट, सच्चाई यही है, वो लिखा था जो बहुत सारे आपको दिख रहे थे, लेकिन है ये 3 ही चीज़ें, जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, सच्चाई यही है कि लगभग आपके 25 क्वेश्चन होने वाले होते हैं, और मेरा मानना बहुत ही सिंपल सा है कि इनमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, ये मान के चलिए। ऐसी अगर प्रिपरेशन आप पहले से ही कर लेते हैं ना तो मजा आ जाएगा, गारंटेड है मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है भाई, रीजनिंग है दूसरा सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, और तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव बोलते हैं लेकिन ठीक है, वो एप्टीट्यूड ही है, बेसिकली मैथ्स के ऑपरेशंस यहाँ पे कराए जाते हैं आपको बेसिकली अलग अलग। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको 60 में से अटेम्प्ट यहाँ करने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 250 हो जाते हैं आपके, है कि नहीं, 250 मार्क्स, क्योंकि सही जवाब पे 5 मार्क्स मिलते हैं और सारे 50 अगर सही जवाब देते 250 हो जाते हैं। 1 मार्क्स माइनस होता है आपके गलत जवाब पे। 1 घंटे का टोटल समय आपको यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाता है ड्यूरेशन इस टेस्ट को सॉल्व करने की। तो यार ये तो बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। अब क्या स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अपना सकते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ हमें टारगेट करना है, किस चीज़ पे टारगेट करना है, यही टारगेट होना चाहिए कि हमें 59 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं, छोड़ना नहीं है ना। छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि यार जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट रखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाओगे, हाँ। तो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट जो करने हैं हमें 1 घंटे से पहले करने हैं। अब डिपेंड करता है, कोई बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम उनकी ड्यूरेशन कम होती चली जाती है। 40 मिनट मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहे तो 50 मिनट में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन 1-1 मिनट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, 50 मिनट के अंदर किया, 10 मिनट आप और रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को जो गलत है, अटेम्प्ट लग रहा है कि यार कन्फ्यूज़र है, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है। कॉन्सेप्ट मास्टरी, कॉन्सेप्ट मास्टरी का मतलब ये है कि आपके पर्टिकुलर जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे आपको जीके में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, या रीजनिंग में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आपको डायरेक्ट आंसर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही अर्थमेटिक रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड के साथ भी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सीधा आपने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगाया और काम खत्म, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है ना भाई, जैसे ये होता है बढ़िया है, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको देखो यार, जनरल टेस्ट के लिए अलग से समय देना है, ये आपके पर्टिकुलर सिलेबस में नहीं है जो 12th में आप पढ़ने वाले हैं। तो आप चाहो तो रोज 1 से 2 घंटे का समय आप दे सकते हो। अगर इतना आप दे रहे हो ना तो इनफ है, पर्याप्त है, आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो इस टेस्ट में। सब्जेक्ट फोकस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम फोकस करना होता है वो उन स्टूडेंट के लिए जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, क्योंकि गणित हमें डर लगा ना, इसीलिए तो हमने साइंस नहीं लिया ना, आगे चल के मैथ्स वगैरह नहीं लिया, बायोलॉजी ले लिया या कुछ, तो भी डर लगता है मैथ्स से। तो वही चीज़ आपकी आने वाली है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा। रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे का दिमाग चलता है, इतना तो चलता है, बस थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें डर होगा, और मैक्सिमम सही आंसर्स यहाँ हो जाते हैं, बस प्रैक्टिस की बात है। हर एक बच्चे को ये इतना तो तर्क शक्ति उसकी मजबूत होती है। जीके के साथ है कॉन्सेप्ट ऐसे जो हमें सोशल साइंस नहीं पसंद थी ना बचपन में, वही क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाने वाले हैं 10th क्लास तक के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, है ना।
पॉलिटिक्स आती थी, इकोनॉमिक्स आती थी, उनके ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना होगा, वापस से रिवाइज करना होगा। और करंट अफेयर्स जो है वो देश दुनिया की खबरें जो अभी पिछले 6 महीने में घटित हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही सारी चीज़ है जिन पे आपको फोकस करना है। एडाप्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो भैया क्या करना है हमें इसके लिए? एडाप्टेबिलिटी के लिए हमें कोशिश ये करना है कि यार हम फोकस्ड रहें अपनी चीज़ों को लेके, हमें एटलीस्ट ये क्लियर हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस जोन का है, जीके का है, करंट अफेयर्स का है, रीजनिंग का है या एप्टीट्यूड का है, ये पता रहे। यानी जम्बल्ड क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यार पहला क्वेश्चन अगर हमने मैथ का कर दिया, एप्टीट्यूड का कर दिया, तो ये ना हो कि सेकंड क्वेश्चन जीके का आ गया तो हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा यार, हम तो मैथ पे फोकस थे, जीके का कहाँ से आ गया यार, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तो ये नहीं करना है। अगर ये हो गया तो समस्या हो सकती है, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है, सीबीटी मोड टेस्ट है, उसमें आपके क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? आपका पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में भी कैसे भी रखा जा सकता है, सेट वाइज ऊपर नीचे कहीं भी कुछ हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिस बस वही करनी है कि जम्बल्ड आपको सेक्शंस की आदत हो, क्वेश्चन कोई भी हो, बस हमें ये क्लियर रहे कि यार ये रीजनिंग का है, चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लगा देंगे, ये क्वेश्चन आ गया, फिर अचानक से करंट अफेयर्स का आ गया या मैथ्स का आ गया, तो आपको घबराना नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी एडाप्टेबिलिटी की ये रहेगी, जिससे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट अच्छे और सही तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चंस की बात करें वेटेज की, तो यार मैंने आपको जैसे बताया है, जीके और करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है इस पेपर का, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? और 25 में से मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और इनमें हाँ तो हाँ, ना तो ना का काम होता है। मतलब आपको जो समय लगेगा वो क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बन रहा होगा ना तो वो 4 ऑप्शन में से आप तुरंत आंसर लगा सकते हो, नहीं बन रहा होगा तो 6 बार पढ़ लोगे तो भी नहीं लग पाओगे। ये सच्चाई है ना? सो बस हमें प्रैक्टिस 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 करनी है क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर पेपर बार वो बनेंगे, 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, सही के सही, मजा आ जाएगा। अदरवाइज क्वांट और रीजनिंग, ठीक है, इसके 17-18 लगभग क्वेश्चंस इनके रहते हैं, और मेरा मानना है कि इनके लगभग 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो भैया 15, 30 और 20, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके रुझान के हिसाब से। हो सकता है किसी को भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा लगता हो, बन जाता है, तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग जिनको अच्छा लगता है, वैसे दोनों ही ऐसे हैं, रीजनिंग सबसे ही बनता है, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि बचे हुए क्वेश्चन जीके जो करंट अफेयर्स वाले हैं वो आप कम कर पाओ। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर आपकी होनी चाहिए। आपका कौन सा फोकस एरिया अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उस पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी के लिए आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद हम बात करें किस चीज़ की? सिलेबस की। तो भाई क्या सिलेबस होने वाला है? सिलेबस आपको पता ही होगा, ये आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लास 10 तक जो आपने मैथ्स पढ़ी हुई है ना, वहीं से क्वेश्चन आने वाले, कहीं से अलग से नहीं आने वाले। ठीक है, चलो, मेंशुरेशन, रेशियो, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो गई, एसडीटी मतलब हाँ स्पीड डिस्टेंस और टाइम, वैसे टाइम डिस्टेंस और स्पीड बोलते हैं, एवरेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई बोलते हैं, एसआई बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, मोड और मीडियन मोड, ये स्टैट वाला पोर्शन है आपका, है ना, जो कि आपकी डेटा हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। परसेंटेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आप कर लोगे तो इसमें आपका ये हो जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन हो जाता है परसेंटेज में। ठीक है, इसके अलावा आप इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले भी यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। फिर अगर हम रीजनिंग की बात कर ले तो डायरेक्शन, कि भैया ये पर्टिकुलर ईस्ट से वेस्ट गया, साउथ गया, नॉर्थ गया, कौन सी अब लोकेशन में कहाँ पड़ता है, तो इस टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन की मामा का चाचा का ताऊ का लड़का है लड़की है कौन लगेगा आपका, वो इस टाइप के क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में सिंपल आपके नंबर्स होते हैं, उनकी एक सीरीज होती है, मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना होता है। क्यूब एंड डाइस में आपके सिंपल रहते हैं कि क्या क्यूब टाइप का जो बना रहेगा, है ना, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन रहते हैं। और डाइस से रिलेटेड है कि कौन कौन से आगे पीछे क्या फेस होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। कैलेंडर में सिंपल कैलेंडर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आज ये दिन है तो अगले दिन क्या होगा, इस डेट में क्या होगा। वर्बल एनालॉजी, सेम एनालॉजी। मेंटल एबिलिटी, ये आपके सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ पिक्चर्स दी रहती है, इनमें से एक फाइंड करना होता है कि कौन सा ये सही कर रहा है, सारी चीज़ें, है ना। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो रहेगा उसको आपको सही करना है, बेसिक कि कब क्या क्या इवेंट हुए उस हिसाब से। कोडिंग डिकोडिंग,
हाँ, इसमें ABCD को 1 2 3 नंबरिंग कर दी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े ही सरल होते हैं अगर आपसे बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टफ आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे। स्टैटिक जीके के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये यहाँ याद करनी होती है चीज़ें, जैसे बहुत सारे डांस हैं अलग अलग स्टेट्स के, पूछ लिया जाएगा कि बिहू कौन सी स्टेट का डांस है, तो हमें पता होना चाहिए कि असम का है। बुक और ऑथर्स, ये बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब फेमस बुक्स हैं, उनके ऑथर्स फेमस हैं, तो वो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। प्रेसिडेंट अभी फ़िलहाल तो पता रहते हैं, पुराने कौन से थे, कब क्या थे, किसने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेट की कैपिटल आ जाती है, हमारी 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं, ये हमें पता होना चाहिए, उनकी क्या कैपिटल्स हैं ये आपको पता हो, है ना। पद्म श्री अवार्ड जो अभी हर साल दिए जाते हैं, जनरली पद्म अवार्ड्स जिनको कहा जाता है, अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। स्पोर्ट्स में आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो उसके तो क्वेश्चन पता होंगे, लेकिन बाकी हॉकी से भी आ जाते हैं, फुटबॉल से भी आ जाते हैं, शूटिंग से भी रिलेटेड आ जाते हैं, और अभी तो जो है भाई ओलंपिक हुआ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपकी जो अभी जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, वो रिवर्स कौन सी है हमारी, उससे रिलेटेड है भाई। गंगा जो है, गंगा इंडस वगैरह, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा गोदावरी कावेरी वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैपिटल्स जो हैं वो अलग अलग कैपिटल्स हो सकती हैं वर्ल्ड लेवल पे। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस, करेंसी से रिलेटेड, जीडीपी क्या है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड, डिसीजेस क्या हैं, है ना, कौन सी डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब भैया क्या कैसे हमें क्या करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, वो हमें थोड़ा सा देखना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर रहे हैं, क्या ट्रेंड रहा है बेसिकली। तो देखो यार, क्वांट की अगर हम बात कर लें, क्वांट में 2022 में 323 मतलब जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI के क्वेश्चन हैं वो लगभग ये रहे थे, यही रहेगा, यानी 25 के हमारे अगर हम बात कर ले तो लगभग 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, 3 से 4 भी हो सकते हैं। रेशियो एज पार्टनरशिप्स की बात कर ले तो 2 से 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके 2025 में हो सकते हैं। एवरेज एलिगेशन और TSD यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके लगभग 1 से 2 यहाँ पे हो सकते हैं 25 में। फिर इसके बाद TW यानी टाइम और वर्क हो जाता है, पाइप एंड सिस्टम्स हो जाते हैं, तो इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे लगभग 2 क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे जो आ सकते हैं। फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह जो है, यहाँ से भी लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का जो ट्रेंड चला आ रहा है इसी टाइप का रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी इनकी जो वो है, मतलब अगर बात कर लें तो थोड़े टफ हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, ताकि आपको हाँ थोड़ी सी लगे कि यार पेपर टफ है। बढ़िया, अब देख लो क्या करना है, कैसे क्या करना है। इनकी टिप्स की अगर बात कर ले तो 10th क्लास तक का हमें सारा सिलेबस पता होना चाहिए, पढ़ चुके हैं यार हम, कहीं अलग से नहीं आए। 12th ऐसे ही थोड़ी ना आ गए, 10th पास करके आए ना, तो 10th तक का सारा सिलेबस हमें दिमाग में रहेगा। एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका सारा काम मुझे लगता है हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस आपको लगाने हैं ज़रूर, अगर वो नहीं लगाए तो आप मान के चलिए कि आप पीछे चल रहे हो बाकी लोगों से, सब लगा रहे हैं उसको, तो आपको लगाने हैं। इसके अलावा क्या कैसे हमारे अप्रोच होने चाहिए क्वेश्चंस को लगाने की, आपकी खुद की ट्रिक अगर आप बना लेते हो ना, तो वो क्वेश्चन कभी नहीं आपसे गलत अटेम्प्ट हो पाएगा और सही आंसर निकलेगा जीवन भर के लिए। तो कोशिश करो खुद की टिप्स बनाने की, ट्रिक्स बनाने की, ताकि आपको वो पैटर्न्स, वो क्वेश्चंस जो हैं वो याद रह पाए। साथ ही साथ यहाँ पे कैलकुलेशन की टेक्निक्स हमें बढ़ानी है। सो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें भैया स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स वगैरह आए, हमें टेबल्स आए, तो हमारी कैलकुलेशन वैसे ही तेज हो जाती है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस मतलब क्या कि हमको 40 मिनट में ये एक पूरा पेपर करना ही है। ये अपनी खुद की टाइम बाउंडेशंस आपको रखनी पड़ेंगी, ताकि आप स्पीड को मेंटेन कर पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट कर पाएँ। साथ ही साथ जितना हो सके हमें सीखना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, और जितना हो सके PYQ मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करना है। तो यही सारी टिप्स है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स जो है GT में ऑप्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको अब होनी चाहिए। फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, लास्ट 6 महीने का टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा अपना बना लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। डेली क्या प्लान होना चाहिए, लगभग 1 से 2 घंटे आप दो, मैक्सिमम 90 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों सेक्शन में 30-30-30 का आप बना के चलिए। सीधा सीधा सा सिंपल सा फंडा है, रीजनिंग के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, GK GS करंट अफेयर्स के लिए
आपको वो समय देना है। तो 1.5 घंटे अगर आप दे पा रहे हैं तो इनफ है। बाकी आप जितना आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा किया जा सकता है पर्टिकुलर सेक्शंस में, आपके जो वीक एरियाज हैं उनके लिए, तो वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अगर आपको समय देने की ज़रूरत है इस पेपर में। आज से भी स्टार्ट करेंगे तो पेपर वाले दिन गारंटेड मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ला सकते हैं इस एग्ज़ाम में। फिर भी कुछ डाउट अगर बचता है तो ज़रूर कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार क्या कैसी सारी चीज़ें हैं आपके लिए बेस्ट जाता है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.